अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और दो क्लासेस बिकम पार्ट 1 और बिकम पार्ट 2, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन और पार्ट 2 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है मटेरियल इन्वेंटरी। और इसकी बेसिक की इंशाअल्लाह आज लास्ट क्लास। तमाम मेथड्स की बेसिक में करा चुका, अब हम लास्ट इंक्रीज करेंगे। मैक्सिमम इंक्रीज के अंदर दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। बात ये लोगों को पूरा टॉपिक आता है, सब कुछ आता है, इन्वेंटरी के बारे में या इंक्रीज के बारे में पूछ लो तो वो नहीं पता था। अच्छा, इस मेथड में क्या करेंगे तो इस यानी सिस्टम के अखबार से क्या डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो अब ये हम कर लेते फिर इंशाल्लाह ये सवाल क्लोज हो जाए, ठीक है। बस इसको ज़रा एहतियात से समझना। तो हमारे पास दो सेट का एक काम करता हूँ, आमने सामने इंग्लिश प्रोड्यूस करता हूँ, सही है, ताकि इजी है सॉल्व करने में। कोशिश करूंगा कि एक ही उसके ऊपर सभी आ जाए, सही है। बंदा मुझे दूसरे उस पर करना पड़े तो कोई इशू, वैसे कहाँ से यहाँ से आप लाइन दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं बीच में दो कर दूँ और यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ करूँ, यहाँ सॉल्व हो इंशाल्लाह समझ आएगा ना। कोई मसले, चलो मैं मिटा के करूँगा, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ पीरियोडिक सिस्टम और एक परपेचुअल सिस्टम। सही, एक पीरियोडिक सिस्टम और एक परपेचुअल सिस्टम, ठीक है। अब मैं बोलता जाऊंगा, नरेशन में नहीं लिख रहा, बहुत लंबा हो जाएगा नरेशन, बार बार लिखूंगा एक चीज, मैं बोलता जाऊंगा, बस आपने समझते चले जाना, ठीक है। सिंपल, माल खरीदा, माल परचेज किया, सही, सिंपल। मर्चेंडाइज परचेज्ड क्या इनके पास होगी इस सिस्टम में, और क्या इनके पास होगी इस सिस्टम में, ठीक है। क्या करा मैंने, परचेज किया, सही। बल्कि मैं यहाँ टॉपिक काम लिखूँ कि मैंने क्या किया है ना, तो ना भूलूंगा, पता चला भूल गए लिखना क्या था। यहाँ मैं बीच में लिखता हूँ कि मैंने करा क्या है, परचेज मर्चेंडाइज, परचेज, सही है। मैंने काम क्या किया, मर्चेंडाइज परचेज किया, तो मैंने लिख दिया परचेज्ड मर्चेंडाइज। अब वो ऑन अकाउंट हो या ऑन कैश हो, दो ही बात होती है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधार हो या कैश। माल खरीदा, नॉर्मली 99.99% अगर सिंपल आपसे कोई माल परचेज किया तो वो अंडरस्टूड क्या काउंट किया जाएगा, उधारी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो मर्चेंडाइज परचेज की मैंने, सही। अब इस सिस्टम में क्या इनके पास हो गया, इस सिस्टम में, ठीक है। ये पॉइंट्स, तो अगर ये पीरियोडिक सिस्टम होगा तो अब क्या एंट्री प्रोड्यूस होगी, यहां पर परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल, पूरा नहीं लिख रहा, अकाउंट्स पेबल वो टाइम लग जाएगा, उसूल उसके लिए था। परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल, ठीक है। और यही चीज अगर परपेचुअल में करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम सिर्फ परचेज की जगह क्या लिख देंगे, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल, बाकी लोगों की कहानी
फिगर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ओके की रिपोर्ट हो गई, सही है। और यहाँ पर भी कुछ सही है। फिर ये जगह नहीं बचेगी, मैं मिटा दूंगा, बता रहा हूँ। तो एक चीज को समझते जाना और साथ साथ अपने रजिस्टर पे लिखते जाना। तो पहले एंट्री क्लियर, सही। पहले एंट्री क्लियर हो गई। फिर मैंने माल खरीदा है तो उसके लिए ये एंट्री पास, अब सही हो। अब क्लियर है। मर्चेंडाइज खरीदी थी तो पर पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री प्रोड्यूस हुई, परचेज डेबिट अकाउंट से क्रेडिट, और यहाँ पर सिर्फ परचेज की जगह इन्वेंटरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किराया दिया, ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह आता है ना, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन, अब ट्रांसपोर्टेशन इन आता है तो यहाँ पर एंट्री प्रोड्यूस हुई, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की एंट्री पास होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट और कैश, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन की वजह क्या बता रहा होगा, इन्वेंट्री डेबिट और कैश, ठीक है। ये भी मतलब है। और क्या होता है, अभी परचेज से रिलेटेड कहानी जितनी हो सकती है वो सब बता रहा हूं। मर्चेंडाइज रिटर्न हो गई, सही, यानी परचेज रिटर्न, रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, सप्लायर को वापस करना, यानी खरीदा था माल वापस कर दिया, परचेज रिटर्न हो गई, सिंपल। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सही, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, यहां पर आ जाओ। परचेज रिटर्न की एंट्री होती, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, या पूरा लिखो रिटर्न एंड अलाउंस, एक ही बात, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सेम कहानी होती है, बस अकाउंट्स पेबल परचेज रिटर्न की वजह क्या चीज क्रेडिट में ला दोगे, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब उसूल समझ आ रहा है। तो परपेचुअल के अंदर जब जो नॉर्मल है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एंट्रीज पास कर रहे हो तो वो सारी यही वाली चल रही है ना, सारी यही चल रही है। बस परपेचुअल के अंदर सेम, जहां परचेज या परचेज रिटर्न वगैरह लिखते थे वहां पर क्या लिख रहे हो, इन्वेंट्री, और कोई कहानी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की भी ध्यान में रखना, उसकी जगह भी इन्वेंट्री ही लफ्ज आता है। इसी तरह परचेज डिस्काउंट भी तो हो सकता है, सही, पेड टू सप्लायर विदिन डिस्काउंट पीरियड,
तो हमें डिस्काउंट मिल गया होगा। सही। जब पेड कर दिया तो क्या एंट्री प्रोड्यूस होगी, अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट कर रहे होंगे। सही। पैसा यानी कैश चला गया, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट मिल गया होगा, तो परचेज डिस्काउंट रेट। सही। ये जब हम ये नॉर्मल कर रहे थे, अब ये जब यहां करेंगे तो क्या एंट्री प्रोड्यूस होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बताओ, परचेज के अंदर तीन बातें मैंने बताई। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप जरा मैं बता रहा हूं, आप जरा आप सुन करते रहे, समझते रहे। पहली कहानी क्या थी बताइए, पहला स्टेप क्या था कि माल आपने परचेज किया, ठीक है, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स क्रेडिट, और वहां पर इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर यहाँ पर किराया दिया, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट कैश क्रेडिट, वही चीज वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन की बजाय इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर तीसरे नंबर पे रिटर्न हो गया माल, तीसरे नंबर पे माल रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, अकाउंट्स पेबल डेबिट। यहाँ पर अकाउंट्स पेबल डेबिट और सिर्फ इन्वेंट्री क्रेडिट। डिस्काउंट के अंदर सेम वही कहानी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, परचेज डिस्काउंट। वहां पर परचेज डिस्काउंट की वजह से लफ्ज इन्वेंट्री आ रहा है बस, और कोई कहानी नहीं। यहां तक ओके हो गया, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब ये परचेज से मुताबिक यही बातें होती हैं, माल खरीदा, वापस कर दिया, या डिस्काउंट मिल गया, या ट्रांसपोर्टेशन है। परचेज से रिलेटेड ये चार बातें। इसी तरह मैक्सिमम रिटर्न से रिलेटेड भी ये इसी टाइप की बातें होंगी, सही, सेल वगैरह से रिलेटेड। तो अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक कर लिया, इसको कॉपी कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल से रिलेटेड बात करते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज, मैंने मर्चेंडाइज क्या करी, बेची। जब माल बेची है, बस परचेज करते हुए कहानियां थी कि यहाँ परचेजेस लिखना था और यहाँ इन्वेंट्री लिखना था। सेल के अंदर कोई कहानी नहीं, सेल सारी सीधी सीधी। अब क्या हो गया बोले, जो माल बेचा तो यहाँ क्या के पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसे करते हैं। सेम यहाँ पर भी कोई कहानी, कोई चेंज नहीं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। माल बेचा, कोई कहानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बताओ, यहां तो कोई इशू था, सेल करते हुए कोई टेंशन नहीं होगी कभी भी, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन वाली कहानी तो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन तो इसका ताल्लुक ही नहीं है, इन तो होता ही ये आउट होगा, वो तो सेलिंग एक्सपेंस है, वो ट्रांसपोर्टेशन आउट कह लो या सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर लो, ये कह लो, इस एंट्री में भी इस एंट्री में भी सेम ही होगा, तो वो मुझे यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन इनका तो सीधा है। हाँ, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, ये दोनों जरूर हो सकते हैं, सही। अच्छा, ये मैंने भी माल बेचा है, क्या करा मैंने, माल बेचा, ठीक है।
जब मैं ये माल बेच रहा हूँ तो ये सेलिंग प्राइस है ना, सेल है ना, जैसे 1 लाख का मैंने माल बेचा तो यहाँ पर इनके पास अकाउंट में चलिए सेल प्राइस के हिसाब से कर रहा हूँ, ये भी सेलिंग प्राइस के हिसाब से कर रहा हूँ। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब भी जिक्र आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की याद हमें इनके पास करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, तो वो कौन किस सिस्टम में होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट याद रखो, परपेचुअल में होती है। कॉस्ट एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और क्रेडिट इन्वेंट्री होता है हमेशा हमेशा हमेशा। कॉस्ट की एंट्री ही पास क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब यहां पर ये नहीं होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट परचेज क्रेडिट, यहां पर एंट्री होती नहीं, नो एंट्री। सही है, बताओ कॉमन याद है क्या क्या करा देते यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट परचेज क्रेडिट, परचेज नहीं होता कोई क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट होता है, वो सिस्टम होता है परपेचुअल। इसमें तो कोई एंट्री पास ही नहीं होती, इसमें तो कैलकुलेशन हो रही होती है और जब एंट्री सारी क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह पास होती है उससे खुद कैलकुलेट होकर आ रही होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है हम कैलकुलेट करते थे परचेज डेबिट पर ओपनिंग एड परचेज एड ट्रांसफर लेस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट एड ट्रांसफॉर्मेशन इन तो अवेलेबल आएंगे लेस एंडिंग तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको बहुत कॉस्ट निकल कर आ रही होती। ठीक है, तो यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होती। तो देखो सेल करते हुए ये एंट्री पास सेम दोनों में, और सेल की जब कॉस्ट की एंट्री पास हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट यहां कोई एंट्री पास नहीं। ये हो गया। उसके बाद रिटर्न कर दिया, रिटर्न मर्चेंडाइज, रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर, कोई कस्टमर वापस कर दिया यानी सेल रिटर्न। सही, तो मैंने तभी इसी के साथ एंट्री पास की। ठीक है, मर्चेंडाइज वापस हो गई। अब मर्चेंडाइज वापस होती है तो क्या एंट्री पास होती है? सेल रिटर्न डेबिट, है ना, कोई टेंशन नहीं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट पूरा लिखो, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट सेम। यहां पर कोई टेंशन नहीं, सेल करते हुए कोई टेंशन नहीं। सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो सेल करते हुए कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इसी की कॉस्ट की एंट्री अगर हो तो इसमें आप क्या दिमाग क्या है? अगर कॉस्ट की एंट्री होगी तो इसके अंदर तो हो रही होगी क्योंकि परपेचुअल है। खुद बताओ क्या बनेगी? अब जब सेल करा था, माल जा रहा था तो एंट्री पास करते, कॉस्ट डेबिट हो रही थी, माल चला गया इन्वेंट्री क्रेडिट। तो खुद सोचो जब ये वापस आएगा तो क्या होगा? इसी की रिवर्स, यानी इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लियर हो जाएगा। और यहां पर क्या करो? नो एंट्री। गुड, यानी आप समझ आएंगे। तो देखो सेल करते हुए दोनों में सेम ही है, रिटर्न करते हुए भी दोनों में सेम है, डिस्काउंट करते हुए भी दोनों में सेम है। सही, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर विद डिस्काउंट पीरियड। सही है, विद इन डिस्काउंट पीरियड।
पैसा आ गया तो सिंपल क्या पास करोगे, पैसा आया, कैश डेबिट और सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहां पर भी सेम, कैश डेबिट सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेम। लो एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी मैंने। तो देखो सेल्स करते हुए क्या कहानी है, सेल करते हुए अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट दोनों में सेम, रिटर्न सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट दोनों में सेम, डिस्काउंट कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट से अकाउंट क्रेडिट दोनों में सेम। यानी सेल करते हुए कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है दोनों सिस्टम के अंदर सेल करते हुए, ठीक। हाँ, कॉस्ट एंट्री जो कॉस्ट डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट ये परपेचुअल में होती है, ठीक है। माल बेचा और माल वापस आया तो उसी का रिवर्स कॉस्ट एंट्री होगी, और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर नहीं होगी। तो खत्म सेल। परचेजेस का याद है, इससे पहले जो भी मैंने बताया उसमें क्या कहानी थी, सेम वही जो आप फर्स्ट सेकंड जैसे पढ़ते हैं परचेज डेबिट अकाउंट का वो पीरियोडिक सिस्टम। बस यहाँ पर और यहाँ पर क्या फर्क होगा, जहाँ जहाँ परचेज या परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लिखते रहते हैं वहाँ पर इन्वेंट्री लिखेंगे परपेचुअल। दैट्स इट। आज माशाल्लाह हमारी पूरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्वेंट्री के से रिलेटेड टॉपिक भले पार्ट 1 या पार्ट 2 उसका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम अपने अपने क्लास के पार्ट 1 की क्लास का पास पेपर्स को देखेंगे और पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल जो इन्वेंट्री का सवाल है उसके पास पेपर को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।